दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु के बारे में। जी हाँ, तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन जो है वो लगातार परिसीमन को लेकर के हमलावर है केंद्र सरकार के ऊपर। उन्होंने कल एक बैठक बुलाई थी और परिसीमन के मामले में 5 राज्यों के जो सीएम थे उस बैठक में पहुंचे थे। आपको बता दो, उस बैठक में स्टालिन बोले कि हमारी पहचान खतरे में पड़ जाएगी, संसद में सीटें कम नहीं होनी चाहिए, यानी जो हमारा प्रतिनिधित्व है साउथ का वो कम नहीं होना चाहिए। आपको बता दूं, राज्यों में लोकसभा सीट को लेकर लोकसभा सीटों में परिसीमन को लेकर के शनिवार को 5 राज्यों के सीएम, मुख्यमंत्रियों और डिप्टी सीएम की बैठक चेन्नई में हुई थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने एक चेन्नई में ज्वाइंट एक्शन कमेटी यानी जेएसी की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें 7 राज्यों के 14 नेता शामिल हुए थे। बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक टीएमसी भी इसमें शामिल हुए थे। आपको बता दूं कि इस दौरान स्टालिन के नेतृत्व में एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई गई है, जिसमें परिसीमन का एक प्रस्ताव पास किया गया है। आपको बता दूं, 1971 की जनगणना जनसंख्या के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों पर रोक लगे और अगले 25 साल तक किसी प्रकार का कोई परिसीमन ना हो, इस पर इन्होंने जोर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण जो है वो प्रभावी ढंग से लागू किया गया है वहां संवैधानिक संशोधन लागू किए जाए। यानी साउथ के जो राज्य है वो जनसंख्या संशोधन प्रभावी रूप से लागू किया था। इसी वजह से साउथ के राज्यों को लगता है कि अगर जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीट को बढ़ाया जाएगा, किया जाएगा, तो ऐसे में साउथ इंडिया से लोकसभा सीटें घट जाएगी। इसी को लेकर के जो नेता है वो परेशान है। खास करके चेन्नई के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन जो है इस मामले में झंडा उठाए हुए हैं, बुलंद किए हुए हैं और लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। हालांकि आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने, खासकर गृह मंत्री ने संसद के अंदर ये बयान दिया है कि इस साउथ इंडिया में किसी प्रकार कोई सीट की कमी नहीं आएगी। लेकिन साउथ इंडिया के तमाम मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो परिसीमन होने वाला 2028-29 से पहले 26 में उन्हें टाला जाए, 25 साल तक और बढ़ाया जाए। आप बता दूं, इस बैठक में शामिल नेताओं ने क्या क्या कहा। तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन ने कहा है कि परिसीमन के मुद्दे पर हमें एकजुट होना होगा, वरना हमारी पहचान खतरे में पड़ सकती है। संसद में हमारा प्रतिनिधित्व कम नहीं होना चाहिए। हमें राजनीतिक लड़ाई को आगे बढ़ने के लिए कानूनी पहलुओं पर भी विचार करना होगा। हम परिसीमन के खिलाफ नहीं है, लेकिन निष्पक्ष परिसीमन के पक्ष में है। जबकि केरला के सीएम जो है पिनराई विजयन ने कहा कि लोकसभा सीटों का परिसीमन तलवार की लटक रहा है। भाजपा सरकार इस मामले में बिना किसी परामर्श के आगे बढ़ रही है। दक्षिण की सीटों में कटौती, उत्तर में बढ़ोतरी भाजपा के लिए फायदेमंद होगी। उत्तर में उसका प्रभाव अच्छा खासा है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अगर सीटों का परिसीमन जनसंख्या के आधार पर हुआ तो दक्षिण भारत की राजनीतिक ताकत घटेगी और नॉर्थ की राज्य हावी हो जाएंगे। यहाँ डेमोक्रेटिक पेनाल्टी है और जो जनसंख्या नियंत्रण लागू करने वाले राज्यों को सजा होगा, यानी जिन्होंने जनसंख्या को नियंत्रण किया था उस पर सजा हो जाएगा, यानी उनकी सीटें कम हो जाएगी। उड़ीसा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने कहा है कि संसद में सीटों की संख्या निर्धारित करने के लिए जनसंख्या ही एकमात्र मापदंड नहीं होना चाहिए। परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने से पहले सभी दलों के साथ चर्चा होनी चाहिए। हम ओडिशा के लोगों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण आंदोलन शामिल हुए हैं। लोकतंत्र और संघवाद की नींव खतरे में है, इसलिए हमारी अच्छी शुरुआत है और यहाँ एक निष्पक्ष ज्वाइंट एक्शन कमेटी जेएसी बनाई गई है। इस मुद्दे पर सर्वसम्मति से एक पास हुआ है। ये सभी नेता आपस में मिलजुल करके परिसीमन के मुद्दों को लड़ेंगे और जो परिसीमन हो रहा है कोशिश कर रहे हैं कि 25 सालों तक इस परिसीमन को संविधान संशोधन के जरिए इसे और बढ़ाया जाए। तो इसी पर मामले में आरएसएस ने कहा है कि आरएसएस का जो बयान आया है उन्होंने कहा है कि ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी अरुण कुमार ने कहा है आरएसएस के जो है परिसीमन पर बैठक कर रहे राजनीतिक दलों की चर्चा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मेरी राय में जो लोग चर्चा में भाग ले रहे हैं उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए कि उनका राजनीतिक एजेंडा है या फिर अपने क्षेत्रों के हितों और ईमानदारी से सोच रहे हैं।
तो उन्होंने जो बैठक हुआ है इस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि परिसीमन के जरिए भाजपा उन राज्यों में सीट कम कर रही है जहां पर उनकी जीत नहीं होती है। क्या दक्षिण भारत को जनसंख्या नियंत्रण के दंडित किया जा रहा है? तो उन्होंने इस पर बयान दिया। हालांकि आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने भी पीएम को पत्र लिखकर कहा है कि साउथ इंडिया का लोकसभा क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कम ना करें। आपको बता दो चिट्ठी में लिखा है, पीएम से करते हुए लिखा है कि परिसीमन प्रक्रिया इस तरह से होगी किसी भी राज्य की लोकसभा या राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कम ना हो, और खास करके सदन में कुल सीटों की संख्या के मामले में उन्होंने कहा कि जो साउथ इंडिया के प्रतिनिधित्व है वो किसी भी मामले में कमी ना हो, परिसीमन का प्रक्रिया निष्पक्ष हो। परिसीमन को लेकर के आखिरकार संविधान क्या कहता है? परिसीमन का अर्थ होता है निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण या पुनर्निर्धारण करना, जिससे संविधान का अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। आपको बता दो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 के तहत हर जनगणना के बाद परिसीमन आयोग गठन करती है, और उसके बाद अनुच्छेद 70 में भी सभी राज्यों की विधानसभा सीटों के परिसीमन के प्रावधान को पास किया जाता है। यानी परिसीमन अनुच्छेद 70 में राज्यों की विधानसभा है उसका परिसीमन किया जाता है, और 82 के तहत जो है वो लोकसभा किया जाता है। हर एक जनगणना के बाद ये तय होती है। हालांकि 2029 तक नए परिसीमन लागू होगा वो मुझे कम ही दिखता है, क्योंकि अभी तक जनगणना हुआ ही नहीं है, तो परिसीमन तो बहुत दूर की बात है। आपको बता दो हालांकि संविधान संशोधन के माध्यम से संसद इसे स्थगित कर सकती है, जैसा कि 1976 में किया गया था, 2001 में किया गया था। संविधान संशोधनों 42वें, 84वें और 87वें के कारण परिसीमन प्रक्रिया जो है वो 2026 तक रोक दिया गया था। संसद चाहे तो संशोधन के जरिए इसे आगे बढ़ा सकती है या फिर इन्हें पुनः लागू कर सकती है। आपको बता दूं परिसीमन स्थगित करने के लिए 3 संविधान संशोधन किए गए हैं, एक बार 42वां, 84वां और 87वां। तमिलनाडु में खासकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो है इस पर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है, और लगातार उन्हें लगता है कि अगर परिसीमन होता है तो तमिलनाडु से 7 से 8 सीटें अकेले कम हो जाएगी। तो ऐसे में लगता है कि राज्य की जो प्रतिनिधित्व है वो कमजोर पड़ जाएगा, फिर कोई भी हमें बजट लेने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है परिसीमन का आधार अगर 1971 की जनगणना के हिसाब से हो, वैसे परिसीमन जो है वो 1971 के हिसाब से ही होता है। अगर इस हिसाब से होगा तो मुझे लग रहा है कि परिसीमन में जो साउथ इंडिया के राज्य है फिर वहां जनसंख्या कम है और नॉर्थ इंडिया में जनसंख्या ज्यादा है, तो ऐसे में वहां पर घट सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।